देखिए अब हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, आपको इसमें हमको दो बातें बतानी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखना है। क्या सीखना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, ए का निर्देशांक है x1 y1, बी का निर्देशांक है x2 y2 और सी का निर्देशांक है x3 y3। पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई से ना। समबाहु त्रिभुज होता था तो कर्णी में 3/4 गुणित भुजा स्क्वायर से, या हीरोन सूत्र लगा के यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। पहले हम कुछ इस टाइप से पढ़ते थे। पहले जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे तो ये टाइप 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, या √3/4 भुजा स्क्वायर, या हीरोन के फार्मूला से रूट में यस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हम फॉलो करते थे। लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहुंचे, जहां हमें त्रिभुज के तीन शीर्षों के निर्देशांक दिए रहते हैं, वहां पे कोई भुजा नहीं दी रहती है। चाहे तो हम इसको भी हीरोन सूत्र से लगा सकते हैं, ये दूरी से सूत्र ये से लगा के भुजाएं निकाल कर, ये कुछ हमें करना नहीं है, ये सूत्र होता है। देखिए अगर हम निर्देशांकों से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एकदम ठीक है। xy x1 x2 x3 कोष्टक के बाहर है, y1 कोट ही कोट से घट रहा है, ना कि भुज से। और 1 पे 2 3 ले रहे हो, 2 पे 3 1 ले रहे हो, 3 पे 1 2 ले रहे हो। एकदम ठीक, ध्यान दीजिए। इसी में एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है, कभी कभी हमसे प्रश्न कर देता है कि त्रिभुज मतलब कि 3 बिंदु संरेख होंगे। संरेख का कंडीशन आ जाता है, कोलिनियर का। संरेख मतलब क्या होता है? कोलिनियर। संरेख बात ना करें, जो अपने जीवन में बात किया वो आज तक कुछ गेन नहीं कर पाया, कुछ हासिल नहीं कर पाया, सिवाय दुख और दरिद्रता के, और तीसरी चीज उसको मिली नहीं। संरेख की कंडीशन में बता रहा हूं। संरेख का मतलब होता क्या है, क्या लॉजिक है संरेख का? संरेख का मतलब होता है जैसे ये 3 बिंदु हैं, अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हैं, या ये 4 बिंदु हैं तो चारों बिंदु एक ही रेखा पे हैं, तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं संरेख। अगर ये 3 बिंदु एक ही रेखा पे हैं, संरेख कहलाएगा। यहाँ ये तीनों बिंदु एक रेखा पे हैं? नहीं। बोलो हैं? नहीं। इसकी कुछ न कुछ हाइट होगी कि नहीं होगी? होगी ना। अगर एक रेखा पे नहीं तो हाइट होगी कि नहीं होगी? अगर ये बिंदु यहाँ आ जाए, अगर ये बिंदु कहाँ आ जाए? यहाँ आ जाए। ध्यान दीजिए, देखिए इस चित्र को, यहाँ बी है, यहाँ सी है। अगर ए यहाँ आ जाएगा तो यहाँ एच क्या हो जाएगा? 0। हाइट क्या हो जाएगी? 0। यहाँ पे ए बी सी एक रेखा पे नहीं है, इसकी कुछ न कुछ हाइट होगी कि नहीं? बोलो। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ न कुछ हाइट होगी। अगर वो बिंदु यहाँ आ जाएगा तो हाइट 0 हो जाएगी, और तभी ये संरेख कहलाएगा। संरेख का कंडीशन क्या होता है? तीनों बिंदु एक रेखा में हो, तीनों बिंदु एक रेखा में, और रेखा में होगी तो हाइट 0 हो जाएगी। और जब हम हाइट 0 कर देंगे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। तो हम यहाँ से एक कंडीशन मिलता है कि 3 बिंदु संरेख होंगे। 3 बिंदु संरेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए? 0। 3 बिंदु संरेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए? 0 हो जाए। आइए हम लोग
एक्सरसाइज 7.3 में पहला का ए नंबर देख ले, फर्स्ट नंबर 2,3। ध्यान दीजिएगा, सबको मैं सिखा दूंगा। 1,0 और 2,-4 त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है ना। ये पहला है, यहाँ x1 y1 लिख दीजिए। ये दूसरा है, यहाँ x2 y2 लिख दीजिए और यहाँ x3 y3 लिख दीजिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3। तो 1/2 x1 क्या है 2, y2 क्या है 0, y3 क्या है -4, x2 क्या है -1, y3 क्या है -4, y1 क्या है 3, x3 क्या है 2, y1 3 और y2 0। 2 चौके 8, ये -1 और 4 3 -7। ये देखिए 2 3 में 0 जाएगा 3, 8 7 एकम 7, 3 दूनी 6, 8 7 15 6, 21/2 यूनिट स्क्वायर। इस तरीके से क्षेत्रफल निकलता है। फिर ध्यान दीजिए, अगर 3 शीर्ष त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हों और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, आप ये सूत्र अप्लाई करिए। कभी कभी प्रश्न आ जाता है 3 बिंदु संरेख होंगे, इस बात की क्या गारंटी है? क्या गारंटी बिंदु संरेख होंगे? संरेख तभी माना जाएगा जब ये भी बिंदु यहाँ आ जाए, यानी तीनों बिंदु एक रेखा पे हो जाए। अगर जब ये यहाँ आ जाएगा तो हाइट क्या हो जाएगी 0, और जब हाइट 0 हो जाएगी त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। तो कहा जाता है 3 बिंदु या 4 बिंदु संरेख होंगे, एक ही रेखा पर होंगे यदि त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाए 0। ये सवाल मैंने आपको बता दिया, नोट करिए।